Hello and welcome to the latest episode of Off the Dome Presents Real Talk. My name is Suresh and today we have a very special guest, The Siege. सब भाई क्या चल रहा है? भाई क्या चल रहा है? Long, man. yeah, भाई, long time coming. I mean, Yes, I've sir. been so I'll start. Okay, I've been bumping to your shit since 2019, 2020, COVID के time पे. I was, of course, we all were going through a lot of things mentally, Yeah. and I personally felt भाई बहुत toxic optimism की wave चल रही थी. And then I heard Bubble Cast, okay. Yeah. And finally, I found a piece of art which told me कि यार जो चल रहा है ठीक है, it's valid and it's like let it consume you, embrace it. Yeah. So I felt that was very raw and real. Yeah. And then I checked into your discography and I saw that it's your first piece. Yeah, Like it's your yeah, first art there, Yeah. and you've directly dropped an album. Yeah. So take me through it, man. Like why did you like think कि हाँ पहले album drop कर देते हैं, and where does all this realness stem from? Why is so real, if I might say? मेरे को भी याद कर रहा हूँ मैं कि मतलब मैंने वो एल्बम कैसे और कब बनाई थी। 2019 में मैंने वो एल्बम बनाई थी और मैंने रिलीज़ की थी। शायद उस पर काम मेरा 2018 से चल रहा था। उसके पहले मेरा ऐसा सीन था कि मतलब कर तो रहा था, ऐसे लिख विक रहा था, रैप वैप जो भी मतलब क्या बोलते हैं, लाइक रीमिक्सेस लिखता था, ऐसे दूसरों के बीट्स पे जाके लिखता था। लाइक आई यूज्ड टू पिक अप लाइक पॉपुलर सॉन्ग, जैसे 0-200 का मैंने बीट ले लिया, उसके ऊपर मैंने रैप लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सब चल रहा था मेरा काफ़ी टाइम से, पर मैंने कभी कुछ मतलब रियल म्यूज़िक प्रोडक्शन वगैरह सब नहीं किया था। फिर स्टार्ट किया था मैंने, दिस इज़ बिफोर बबल कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने स्टार्ट किया था। एक कलाम नाम का एक गाना डाला था मैंने, जो आई थिंक याद नहीं मेरे को कब का था, पर कलाम नाम का गाना डाला था, काफ़ी अच्छा लगा था सब लोग को, काफ़ी चला था वो गाना। मतलब इन गॉट मी लाइक अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी इन लाइक द अंडरग्राउंड और व्हाटएवर। और फिर मेरे मतलब थोड़ा लाइफ में थोड़ा फक्ड अप फेस चालू हो गया था मेरा, मेंटली काफ़ी वो हो गया था, मैं थोड़ा काफ़ी ऑफ ट्रैक चला गया था, काफ़ी कुछ हो नहीं रहा था मेरे से, मतलब कुछ काम वाम का कुछ नहीं कर पा रहा था मैं सही से। और तभी म्यूज़िक वाज नॉट ऑन माय माइंड, तभी मेरे को बनना भी नहीं था म्यूजिशियन वो टाइम पे। तो एक्चुअली मेरा कोई वो इरादा नहीं था कि मेरे को म्यूज़िक बनाना है या फुल टाइम कुछ करना है या मेरे को रैपर बनना है, ये वो। मैंने वो कलाम नाम का गाना डाला था, फिर एक इन दिस टुगेदर नाम का गाना डाला था, वो तो गाना डाला था और बस फिर मैंने आई वॉज जस्ट लाइक लिविंग, और मेरे को कुछ बनाना नहीं था। काफ़ी लोग आके मेरे को बोले भी कि लाइक वी हर्ड लाइक कलाम कहाँ है तू, मतलब लाइक यू नॉट बीइंग कंसिस्टेंट एट ऑल, कुछ नहीं डाल रहा उसके बाद, यू बीन हाइप्ड अप सो मच, कहाँ पे क्या सीन है ये वो। बट कुछ भी इरादा नहीं था। बट देन एज लाइफ वेंट ऑन, लाइक लाइफ गिव मी दैट आंसर कि म्यूज़िक को छोड़ के तेरे को कुछ नहीं आता, और जेन्युइनली बोलूँ तो तेरे को और कुछ नहीं आता और तेरे को कहीं और खुशी नहीं मिल रही है, तो तू म्यूज़िक ही कर। तभी मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है भाई, अब मेरे को म्यूज़िक बनाना है। इसके पहले तो मैं सिर्फ रैप लिख रहा था मेरे को लगता है, फिर मेरे को लगा कि मेरे को म्यूज़िक बनाना है अभी। तब भी मैंने बबल कार्स बनाना स्टार्ट किया था। तभी वो एक 5 गानों की ईपी थी। स्टार्ट में तो एक्चुअली 4 या 5 गानों की ईपी से स्टार्ट हुआ था वो, पर फिर वो आई वॉज जस्ट लाइक लिविंग लाइफ मैन, और वो थोड़ा बढ़ता गया। मैंने बोला अब मेरे को ये भी बोलना है, अब मेरे को ये भी बोलना है, मैंने ये भी बोलना है अब। और मैं मतलब एल्बम्स का बहुत बड़ा फैन था। सिंगल विंगल मेरे को ज़रा भी इंप्रेस नहीं करते लोगों के। अगर तुमने सिंगल डाला, एनी वन कैन कुक अप ए सिंगल ब्रो, ऑनेस्टली, लाइक एनी वन दैट कैन लाइक पुट 2 वर्ड्स टुगेदर कैन कुक अप ए सिंगल। मेरे को तो लगता है लाइक एज अ रैपर आई एम से, ऑब्वियसली लाइक नॉर्मल नॉन म्यूजिशियन को तो लगता होगा बहुत बड़ी बात है, बट मेरे लिए ऐसा है कि सिंगल तो बना सकते हैं यार, बट एल्बम मेरे लिए स्टैंड करता है कुछ। इसके लिए मैं जब भी कोई म्यूजिशियन की क्रेडिबिलिटी अपने दिमाग में ऐसे गेज करता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि इसने प्रोजेक्ट्स कैसे डाले हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे बने, एल्बम्स कैसे बने, मिक्स टेप्स कैसे बने। तो मेरा हमेशा से एल्बम मेंटालिटी रहा है, प्रोजेक्ट मेंटालिटी रहा है। मेरे को सिंगल्स बनाने में मज़ा नहीं आता, रिलीज़ करने में मज़ा नहीं आता, दैट्स इज नॉट माई थिंग मेरे को लगता है। तो इसके लिए मेरे को लगा करना ही है, तो मैंने वही किया था। एंड ऑब्वियसली लाइक लाइफ वाज जस्ट लाइक दैट, मतलब जो मैं बबल कार्स में बोल रहा हूँ, मैं जी रहा था वो चीज़, और मेरे को कभी और कुछ दिखा नहीं है जो मतलब जो मैं व्हाटएवर आई एम लिविंग, इट हैज़ टू बी ऑन पेपर, इट हैज़ टू बी ऑन द सॉन्ग, मेरे को और कभी कोई रास्ता दिखा नहीं। आई एम नॉट दैट स्मार्ट ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं नहीं बना सकता हूँ कोई स्टोरी दिमाग में अपने, मैं कोई पिक्चर उठा के उसकी इंस्पिरेशन से लेके फिर उसकी क्या बोलते हैं ये सब मैं नहीं कर सकता जब तक मेरी असली एलिमेंट उसमें नहीं है। आई डू गेट इन्फ्लुएंस बाय फिल्म्स अ लॉट, बट मेरी रियल लाइफ सिचुएशंस उसमें होने चाहिए। आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू कुक अप अ स्टोरी। तो मैंने वही रखा जो मैं जी रहा हूँ, अभी तक वही चल रहा है, जो मैं जीता हूँ वही बनने वाला है। अगर कल कुछ होता तो शायद परसों मैं वो गाने में लिखने वाला हूँ।
तो जो हो रहा था मैंने लिख दिया बबल कार्स में, और एल्बम में ही मेरे को लग रहा था कि इफ आई एम गोना प्रूव माई सेल्फ टू मी इट हैज टू बी एन एल्बम. तो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट मेक एन एल्बम, और मैंने ले लिया मूव. आई थिंक इट वर्कड वेल मेरे लिए, तो सही लगा था मेरे को. Yeah, it's funny, but I think there were a lot of collaborators. That is what I've seen. But when you're a complete newbie in the scene, right? And with Bubble Cars, I've seen, there's like different, even with the music video, I still remember Bubble Cars mein jo music video with the iconic car. I want to know, how did you network with all these people? Because for a complete newbie, I think it's incredible what you've done with the first one. ब्रो वो मैंने वही कह रहा हूँ, कलाम वलाम जब निकाला था ना मैंने, जब मतलब मैंने एक दो गाने, वो फेसबुक का टाइम था. हाँ. तो ये फेसबुक, मैं काफी सारे फेसबुक ग्रुप्स में था, ये सब जो भी मतलब टेक्स्ट बैटल्स होते थे, टेक्स्ट वो होते थे. अभी किसी को पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था ये सब चीजों में, पर मैं बैठ के देखता जरूर था, सारी चीजें पढ़ता था, मैं जानता था कौन कौन है. और मैंने कलाम डाला था ना जब मैंने, तभी मेरे को काफी लोगों का आया था कि ओ तू सही है, तू आई हैड समथिंग टू शो. डेफिनेटली आई हैड समथिंग टू शो. आई वाज नॉट लाइक कंप्लीटली न्यू. आई हैड डेफिनेटली समथिंग टू शो दैट आई कैन राइट एंड आई कैन रैप. बाकी मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को नहीं मालूम म्यूजिक कैसे बनाते हैं, बट मैं लिख सकता हूँ और मैं रैप कर सकता हूँ. मेरे पास दिखाने के लिए वो था. तो इसके लिए आई कुड कोलैबोरेट विद पीपल लाइक, मैं आनंद के साथ कोलैबोरेट कर पाया जिसने बबल कार्स पूरी बनाई थी, क्योंकि उसने सुना और उसने बोला कि हाँ, मतलब इवन ही डिडंट बिलीव इन मी, लाइक टू बी ऑनेस्ट 100%. उसको ही पता है वो. इवन ही वाज लाइक पता नहीं तू करता है कि नहीं सही. एंड देन उसको एक दो लाइन मेरी अच्छी लगी थी पहले के काम में से, एक या दो लाइन ही अच्छी लगी थी उसको, और उसने बोला था वो दो लाइन सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि इट्स वर्थ वर्किंग विथ यू, अभी देखते कैसा जाता है. तो एकदम भी कंप्लीटली न्यू नहीं था, पर एकदम भी कंप्लीटली बिल्ट नहीं था. तो काफी लोगों ने भी चांसेस लिए, मतलब जैसा मैंने वो बबल कार्स की वीडियो बनाई थी, वो बंदा राहुल नाम का बंदा है, ही वाज द वन हु शॉट कलाम आल्सो. सो आई हैड टू वर्क विथ हिम ओनली, क्योंकि वो मतलब काफी पहला वीडियो था उसका मेरे साथ, एंड ही डिड इट फॉर फ्री. कलाम उसने सब फ्री में कोलैबोरेटिवली किया था. तो मेरे को लगा था बबल कार्स में वो करना है, अगर इफ आई एम एबल टू पे समवन, मेरे को उसको ही पे करना जाके, ताकि मैं मतलब आई कैन लाइक तूने मेरे को रिस्पेक्ट दिखाया बाय लाइक डूइंग द म्यूजिक वीडियो फॉर फ्री फॉर मी. तो जब मैं अच्छे से कर पाऊंगा तो मैं आई वांट टू पे यू ओनली फॉर दैट. तो इसके लिए मैंने राहुल के साथ किया था. तो इट्स लाइक वन ऑफ दोस थिंग्स. गाने थे मेरे एक दो, तो उसके वजह से बस नेटवर्किंग थी थोड़ी बहुत, तो उसके वजह से काम हुआ अभी तक तो देखा है तो. Crazy, that's crazy. Though, like, now that you mentioned your writing, so do you have any writing process? Because today in the scene, यहाँ पे बहुत सारे जो online community है, they're all about कि हाँ भाई, double entendres आ गए, metaphors, references. I think Bombay scene gets a lot of flack for that. But when I hear your song, I feel it's more like, just raw emotions. There's nothing ki rhyme scheme, multi-syllables, there's nothing like that. So do you have a writing process, anything in your mind when you write, or it's just whatever? Bro, I think it's genuinely like whatever comes out of my mouth at that moment, bro. मतलब इसके लिए मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ ये काफ़ी जगह पर. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आई जेन्युइनली मतलब वो फील करूँ मैं. मतलब मैं अगर कोई गाना लिख रहा हूँ और मैं उसको वो फील नहीं कर रहा वो मोमेंट पे, तो वो गाना मुझसे लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, ऑनेस्ट टू गॉड. मतलब मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है कि जिसमें मैं फॉल बैक कर पाऊँ, या मैं ऐसे पंच लाइन्स नहीं मारता हूँ कि मैं ये करूँ जैसे मैं वो, जैसे नो डिसरिस्पेक्ट करो तुम जो कर रहे हो, पर मैं नहीं करता हूँ वो. मतलब मेरे बहुत फेवरेट रैपर है जो करते हैं वो, और मेरे को बहुत मजा आता है उनका सुनने में. बट मैं वैसा नहीं हूँ कि ऐसे बैठे बैठे पंच लाइन्स लिख पाऊँ कि हाँ मैं ये करता हूँ जैसे मैं हूँ, फिर वो मैं वर्ड प्ले डबल मेरे को तो वर्ड बोलना भी नहीं आता, ऑनटॉन्ड्रा बोलना भी नहीं आता है ठीक से, जो भी है मैं आंट्रानाडा बुलाता हूँ उसको ब्रो. ये वर्ड प्लेस, ये ऑनटॉन्ड्रास, ये मेटाफर्स, आई डोंट थिंक इट्स माई स्ट्रॉन्ग सूट ब्रो, टू बी ऑनेस्ट. मैं आई एम नॉट स्मार्ट इनफ. मैं वही कह रहा हूँ तेरे को, मैं आई एम नॉट स्मार्ट इनफ. मेरे पास बस एक पर्सपेक्टिव है. जेन्युइनली बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि मेरा सबसे बड़ा स्किल पर्सपेक्टिव है. इसके लिए मेरे को लगता है कि मैं सेपरेट भी होता हूँ बाकी आर्टिस्ट से, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली लगता है ब्रो, तुम मेटाफोर राइटिंग या लिरिसिज्म या फ्लो या जो बोलना है बोल लो, पर मेरे लिए रैपर का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है पर्सपेक्टिव. अगर वो तुम्हारे पास एक जेनेरिक सा पर्सपेक्टिव है तो मेरे लिए तुम्हारे गाने जेनेरिक ही रहेंगे. अगर तुम्हारे पर्सपेक्टिव थोड़े अलग है, then I think you're gonna like stand out for me if I'm listening to you. It's about like looking at a situation, like 5 people looking at a situation, and पांचों लोग अलग अलग चीज़ें गैदर करने वाले उस चीज़ में से. तो जो सबसे फन चीज़ गैदर करेगा, जो सबसे यूनिक चीज़ गैदर करेगा, उसका पर्सपेक्टिव सबसे अलग है. तो मेरा राइटिंग प्रोसेस पर्सपेक्टिव से ही बिल्ड होता है. जो भी मैं सुनता हूँ, जो भी देखता हूँ, आई जस्ट पिक समथिंग अप फ्रॉम इट एंड आई ट्राई टू rhyme words with it. That's it. वो ही मेरे को आता है और कुछ नहीं आता. I hate drawing parallels, but this really reminds me, like, even when I heard Rent is Joe, I could like see a heavy
2016 Divine. Yeah, Like, yeah, is he one of your influences? Like, do you, if I may ask, any like Western rappers who have really influenced you? ब्रो मैं डिवाइन का एक सीन बताना चाहता हूँ ब्रो लाइक मेरे को जब when he got signed is when I was like okay I think I should record music genuinely like I think in I was in Bangalore when he got signed to Sony Music मेरे को उसके पहले आई थिंक ब्रदर वी साइन हुआ था सोनी म्यूजिक में ब्रदर वी वाज द फर्स्ट रैपर टू गेट साइंड प्रॉपरली उसके पहले वही बोहेमिया रफ्तार वगैरह सब थे पर अंडरग्राउंड सीन में से कोई अगर उठ के साइन हुआ तो ब्रदर वी था फिर ब्रदर वी का नहीं बना काम ऑनेस्टली और ब्रदर वी से उतना रिलेटेबिलिटी नहीं था मेरा क्योंकि मैं मुंबई का हूँ ब्रदर वी बैंगलोर का है उसके एक्सपीरियंसेस अलग है आई लव्ड हिम बट उसके एक्सपीरियंसेस अलग है एंड इट हैड बीन लाइक अ ईयर और टू एंड ब्रदर वी का डिडंट वर्कआउट उसका डील वर्कआउट नहीं हुआ था तो हम लोग सबको पता था वो कि इट डिडंट मूव मी दैट मच बट डिवाइन जब साइन हुआ था I found a lot of similarities between his story and a lot of mine and others like me. काफी मतलब मैं भी साउथ इंडियन हूँ वो भी साउथ इंडियन है उनके गानों से पता चलता है मुंबई में रहता है मैं भी साउथ इंडियन जो मुंबई में रहता है ही इज कैथलिक आई एम क्रिश्चियन वो भी सीन है थोड़ा और काफ़ी मेरे को पैरेलल्स दिखे थे अपने आप में मतलब लाइक व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू हिज म्यूजिक जब वो साइन हुआ था तब मेरे को लगा था ओ शिट मतलब इसमें स्कोप है ओ मतलब इसमें हो सकता है इसने कर दिया तो मतलब हो सकता है क्योंकि ये मुंबई से उसने किया है और किसी ने मुंबई से उतना बड़ा कुछ नहीं किया था तभी तो जाहिर सी बात है वो देखा तो मैंने बोला भैंस दैट्स माय लाइक यू नो दैट्स माय आइडल नाउ ब्रो मतलब उसने कर दिया मतलब और आई हैव बीन फॉलोइंग डिवाइन सिंस ही वाज रैपिंग इन इंग्लिश ब्रो उसका एक मतलब आई डोंट नो लाइक जब वो मुंबई फाइनेंस नाम के क्रू के साथ था वो लोग गाना बनाए थे मुंबई नाम का 100 मुंबई हाँ ये सारे गाने ग्राइंडिंग वाइंडिंग गाने हम लोग तो बहुत लोग हैं जो उसको तब से फॉलो कर रहे हैं अभी तो बहुत लोग आए ब्रो गली बॉय के बाद फिर ये इसके बाद वी नो हिज मतलब वी नो हिज ग्राइंड ब्रो बहुत टाइम से तो दैट रियली पुश्ड मी टू लाइक मेक म्यूजिक लाइक रिकॉर्ड म्यूजिक जहाँ पे डिवाइन ने रिकॉर्ड किया वहीं गया मैं भी रिकॉर्ड करने के लिए जहाँ पे पूरा मुंबई सीन जाता था तो देयर इज इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम देयर इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम हिम आल्सो एंड आई स्टिल लिसन टू हिज शिट लाइक ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे क्योंकि मेरे को पता है कि दिस इज वेयर आई वांट टू गेट टू इन लाइफ आल्सो तो रहा इन्फ्लुएंस और अभी भी मेरे को लगता है इन्फ्लुएंस आई डोंट थिंक आई साउंड लाइक हिम बट आई थिंक देयर इज लाइक अ सिमिलर फील टू इट कि मतलब लाइक देयर इज लाइक दैट हंगर जो उसमें है और उसमें था और मेरे को लगता है मैं भी उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता हूँ और वो मेरे को भी आई ऑल्सो गेट हंग्री व्हेन आई लिसन टू शिट लाइक मेरे को भी पहुंचना है इधर तो आई थिंक वो इन्फ्लुएंस नजर आता है एंड आई डोंट माइंड इट मेरे को नहीं लगता आई डोंट थिंक आई एम लाइक स्टाइलिस्टिकली लाइक हिम बट आई थिंक वो हंगर और वो स्पिरिट तो सेम है वी फ्रॉम द सेम प्लेस मैन टू बी ऑनेस्ट तो सही लगता है You know, you spoke about Divine, and you know, he's pretty much the poster boy of Mumbai. Yeah. But I have a very interesting question, okay? Like, I don't know if I want to say this, but you literally put Mira Road on map. Yeah, I don't know. But, I mean, of course, if I were from Mira Road, I'll be honest, I know a lot of rappers. Vasai se jahan se bhi hai, they rap Bombay. Yeah. But you stuck to Mira Road. Yeah, man. I really want to know why. Like, what do you like about Mira Road? Bro, honestly, like liking वाइकिंग की बात नहीं है यार तुम जहाँ से हो तुम वहाँ से हो समझ रहे हो लाइक यू कैन हेट द प्लेस लाइक यू कैन हेट आई डोंट थिंक आई एम नॉट मेरे को नहीं बोल रहा कि मेरे को मीरा रोड से नफरत है बट आई डोंट थिंक किसी लाइक समवन नीड्स अ रीजन टू रिप्रेजेंट वेयर यू आर फ्रॉम यू जस्ट बॉर्न देयर ब्रो दैट्स लाइफ मतलब तू वहाँ पे पला बड़ा है मतलब मैं 2 साल का था जब मैं मीरा रोड आया हूँ मेरा चॉइस नहीं था मतलब मैंने आगे प्रॉपर्टी नहीं देखी थी यहाँ पे कि मतलब मेरे बाप ने देखी उनको थोड़ा अफोर्डेबल लगा इसके लिए आ गए वो हम जो भी वहाँ पे रहते हैं मीरा रोड वसई विरार बॉम्बे में जो जहाँ रहता है इट्स बेस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी ब्रो ऑनेस्टली ऑनेस्ट टू गॉड प्रॉपर्टी रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ किसी का मन नहीं था जाके समझ रहे हो वहाँ रहने का यहाँ रहने का तो मेरे को कोई वो नहीं है कि क्या पसंद है क्या नहीं इट्स जस्ट बेस्ड ऑफ द फैक्ट कि मैं यहाँ से हूँ और मैं ये देखता हूँ और जो है वो है समझ रहे हो मतलब तो मैं मीरा रोड से हूँ तो मैं मीरा रोड से हूँ ब्रो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अंधेरी से हूँ मतलब मैं जो भी मतलब मैं मीरा रोड से हूँ ब्रो तो क्या ही कर सकता हूँ मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा कि मीरा रोड बेस्ट जगह है भाई बेस्ट जगह ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं पर जो हूँ मैं हूँ जहाँ से हूँ मैं हूँ मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है मीरा रोड पर मैंने स्पेसिफिकली लेकिन जब मैं कॉलेज जाता था मैं बैंड्रा में कॉलेज जाता था नेशनल कॉलेज था आरडी नेशनल कॉलेज जाता था मैं तभी मेरा पहली बार आउट ऑफ मीरा रोड एक्सपीरियंस था कोई 11वीं 12वीं में पहली बार मैं मीरा रोड के बाहर गया था तो वहाँ पे मैंने बहुत सुना है ये चीज़ कि तुम मीरा रोड में रहता है वो लगता है ना हाँ मतलब 40 मिनट का ट्रेन है ब्रो मतलब इतना बड़ा कुछ नहीं है मतलब मेरे सारे दोस्त घूम ही रहे मतलब कोई कांदिली जा रहा है कोई बैंड्रा जा रहा है कोई चर्चगेट जा रहा है
पर जो अंधेरी अंधेरी रहते थे बैंड्रा रहते थे, जो तू मीरा रोड से आ रहा है भाई, तू क्या मुंबई का नहीं है भाई, तू मुंबई में नहीं है, वहां से काइंड लाइक ग्रो ऑन मी कि अच्छा मैं नहीं है तो नहीं है भाई, हम क्या करें अब। तो आई थिंक जहाँ से हो यू नीड टू काइंड रिप्रेजेंट इट ब्रो, इफ यू आर फॉर, आई मीन इफ यू आर मेकिंग स्ट्रीट म्यूजिक एटलीस्ट लाइक कॉल आउट योर स्ट्रीट ब्रो लाइक दैट। वो तो मेरे को लगता है कि उसका You know, you're like talking about representation. I read a recent interview by Gravity, yeah. and he had a very interesting take on the discourse that's happening in, you know, Bombay scene and Delhi scene. You know, like he said कि when Gravity went to hustle, Bombay के जितने rappers थे, no one, you know, really went out and supported him. Yeah, But yeah. at the same time, when you compare it to, you know, Delhi के rappers जो थे, they were like all out. Faridabad हो गया, any place, Yeah. or they were all out on social media and, you know, supporting them. Yeah. So, and even I've seen you, you know, you have been collaborating with a lot of Delhi artists. So what do you think is the difference? Like, is there a lack of unity? Because Gravity said it's like there's a clear lack of unity. It's not like, you know, people are beefing with each other, Yeah. but it's more like they are just very self-centered in their own shit. I'll tell you, मेरे पास इसका बहुत सही आंसर है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड अग्री विद इट। मैं तो इस चीज़ में बहुत मानता हूँ, देयर इज़ लैक ऑफ यूनिटी। और मेरे को लगता है यहाँ पे है लैक ऑफ यूनिटी, पर मैं उसका रीज़न दे सकता हूँ। यहाँ पे बहुत मेरे को लगता है, मैं किसी पे उंगली नहीं डाल रहा हूँ, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, मेरे को पता ही है, पर मेरे को लगता है यहाँ पे बहुत प्योरिस्ट है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत प्योरिस्ट है। मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट आई मेक सम मूव्स इन लाइफ, इन म्यूजिक, I make some songs, then I really think about, oh wait, I don't think people or rappers from Bombay are gonna like this. क्योंकि we have a lot of purists here. यहाँ पे बहुत ऐसा सीन है कि ओ ये सही नहीं है, ओ ये गलत है, ये सही नहीं है। मैं भी कभी कभी फंस जाता हूँ उसमें, क्यों भाई ये सही नहीं है, ये मॉरली सही नहीं है, ये गलत है, गलत है, गलत है। वो प्योरिस्ट वाला सीन बहुत है मुंबई में, मेरे को लगता है। और मैं दिल्ली में बहुत लोगों के साथ बैठ चुका हूँ अभी, आई कैन कंफर्टेबली से कि वहाँ पे नहीं है। वो लोग काफ़ी ओपन है, काफ़ी लाइक डाउन टू डू व्हाटएवर द फक यू नीड टू डू टाइप है। मतलब ऐसा सीन है कि ओ करना है काम, काम करते हैं। मतलब वहाँ कोई फक नहीं दे रहा यार ये सब चीज़ों को। यहाँ पे वो है मतलब कि यार ये होना चाहिए, ओ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो जब हसल जैसी बातें हो जाती है, दैट्स कमर्शियल, दैट्स जैसे ग्रेविटी, आई एम श्योर ही फेल विक्टिम टू इट, कि बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि यार ये क्या कर रहा है, चूतिया जा रहा है, MTV हसल पे जा रहा है, MTV हसल पे जा रहा है। आई डोंट हैव एनी ओपिनियंस ऑन इट, बट मेरे को पता है कि ही फेस्ड इट बिकॉज ऑफ दैट, because of purists in the scene that you know are like एक गलत है, ये गलत है, ये गलत There's है। a lot of gatekeepers. Yeah, in Bombay I definitely believe बहुत ज़्यादा gatekeeping होती है, and which has held people back in Bombay, and I can comfortably say that also. I collaborate with people in Delhi because मेरे को बस लगता है कि उन लोगों का म्यूजिक बेटर है। मतलब मेरे को तो लगता है कि अभी तो मेरे को लगता है काफ़ी बेटर है। एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन यार, और मतलब यहाँ पे भी बहुत हार्ड लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत सही कर रहे हैं, पर मैं थोड़ा ग्रेविटेट हो रहा था दिल्ली के साउंड की तरफ। I think that takes this conversation to an interesting route in the sense that I remember Rentis जी का जो promotional video था, you spoke about hustle, gravity, Yeah. and you spoke about the record label in your song itself. Yeah. So what do you think, like, do you think there is a clear, you know, representation in these record labels? Because I don't want to take names, Yeah. but there are certain record labels who have like a rich history, Yeah. ethos and values where they are coming from. Yeah. But now when they are debuting in the Indian market, it's like they just want the finished product. Yeah, they they are do. not investing on young talents. They do, yeah. So, and I also find it कि Delhi में ironically there are a lot of independent rappers there Yeah. compared to Bombay. Yeah. So do you think labels कुछ what do you think the role labels play in the scene today? ब्रो लेबल अभी बहुत ज़रूरी है। लेबल्स का इम्पोर्टेंस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी तुम 4 रैपरों के साथ बैठोगे तो यहाँ पे सिर्फ लेबल्स के कॉन्वर्जेशंस होते हैं। ऑनेस्टली ये सारे कॉन्वर्जेशन में बैठ चुका हूँ, जहाँ पे हम बैठे बात कर रहे थे, तो म्यूज़िक की बात चालू होती है, हाँ फिर बात चालू हो जाती है कि वो मैंने इनको पिच कर रखा है, इनको पिच करके रखा है, इधर बात चल रही है, उधर बात चल रही है। सारे लोग अभी, क्योंकि जेन्युइन ज़रूरत है यार, मतलब क्योंकि वी ग्रोन अप नाउ, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वी नीड मनी। हमारा कोई तो चाहिए जो पैसा डाले ये सब चीज़ों में। तो रिकॉर्ड लेवल का है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। मैं नहीं बोलूँगा कि ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल ज़रूरत है। आर्टिस्ट ज़्यादा हो गए, रिकॉर्ड लेवल कम पड़ गए। मैं तो बोलूँगा आर्टिस्ट बनना बंद करो, रिकॉर्ड लेवल खोलना चालू करो पब्लिक। यहाँ पे मतलब बहुत लोग हैं जिनको हिप हॉप में घुसना है, एंड दे थिंक कि रैप इज़ दी ओनली वे टू गेट इनटू इट। भाई कहीं से पैसे निकालो और रिकॉर्ड लेवल खोल दो, सबका फ़ायदा ज़्यादा होगा वहाँ पे। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ कि रिकॉर्ड लेवल की ज़रूरत पड़ गई है अभी। यहाँ पे ऐसा सीन है कि लाइक यू मेंशन, वो रिच हिस्ट्री वाला सीन है। वो लोग ना जब इन द वेस्ट व्हेन इट वाज स्टार्टिंग ऑफ, इट वाज स्टार्टिंग ऑफ प्योर,
मतलब एकदम आर्ट बेस्ड था। यहाँ पे जो वो लोग आ रहे हैं उन लोग की पहले से बिलियन डॉलर कंपनी है भाई। मतलब ये सारे लेबल्स जो इंडिया में आ रहे हैं जो सालों से पड़े हुए हैं वहाँ पे, दे हैव लाइक अ बिलियन, दे हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन द लाइन ब्रो। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है उनके पास, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे किसी का मतलब यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को काफ़ी गारंटी चाहिए कि अगर मैं किसी को ले रहा हूँ तो फिर ये लोग मेरे को मतलब देंगे। मतलब लाइक यू नो ही विल गिव मी 200 मिलियन व्यूज, ही विल गिव मी लाइक अ मिलियन स्ट्रीम्स। यहाँ पे उन लोगों को काफ़ी गारंटी लगता है। कोई फ्रॉम द ग्राउंड अप बिल्ड करना यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है। मेरे को लगता है थोड़े इंडिपेंडेंट लेवल से जो लोग ग्राउंड अप देख रहे हैं, और आई रिस्पेक्ट देम एंड आई अप्रिशिएट देम, उनकी भी बज रही है ब्रो मार्केट में। लाइक दे आर ऑल्सो गेटिंग चूड एंड ईटन अलाइव, क्योंकि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसे लगते हैं ब्रो सीन के। मेंटालिटी, टेस्ट, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है यार ये। और मेरे पास को मतलब आई डोंट हैव एनी लाइक यू नो like I don't hold anything against any of these labels because I understand all these games now bro। मतलब कुछ सीन नहीं है। मतलब मैं ये लोग आर्टिस्ट नहीं है। the labels are not artists, you cannot expect them to be like ओ तू अच्छा आर्टिस्ट को क्यों साइन नहीं कर रहा। अबे उनको उनको तो घर चलाना है ना अपना। तो उनको उनको क्या फर्क पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो, ये वो। लेकिन मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये है इन सब चीज़ों से कि अभी लेबल का काम होता है सामान बेचना। like you know you pick up an artist and like the label job, I might be wrong about this, ये थोड़ा immature opinion होगा, पर लेबल का काम होता है कि वो लोग पैसा डाल के आर्टिस्ट को बेच पाए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि लेबल्स उनके पास ही क्यों जाते हैं जो पहले से बिक रहे हैं। तो तुम्हारा काम कहाँ आता है, मतलब समझ रहे हो। मतलब बंदा अपनी घसे ताकि वो बिके पहले, जो लाइक ही सेलेबल, लाइक ही सेलिंग नाउ, एंड देन यू कम इन। काम तो हो गया है, मतलब तुम लिटरली सिर्फ बैंक बन के आ रहे हो। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। मतलब अगर तुम सिर्फ बैंक बन के आ रहे हो तो फिर तुम सिर्फ 10% लेके जाओ, या मतलब थोड़े से परसेंट लेके जाओ। तुम मेरे पब्लिशिंग राइट्स मत रखो, तुम मेरे मास्टर्स मत रखो। अगर तुम मेरे को ग्राउंड अप बिल्ड कर रहे हो देन आई अंडरस्टैंड कि मतलब तुम लोग, थोड़े लेबल्स है जिन्होंने किया है वो, मतलब मैं उनका तो नाम लूंगा। जैसे आज़ादी ने बिल्ड किया है ब्रो, मतलब सीधे मौत को उन्होंने बिल्ड किया। मूवमेंट भी जो है वो ऐप 17 को बिल्ड कर रही है। मतलब लाइक समझ रहे हो, उनके स्टार्ट उन लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो वो सारे लेबल्स अगर आगे जाके बोले कि यार वी प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द आर्टिस्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू कैन नॉट बी लाइक अ लेबल दैट इज लाइक कमिंग अप टू एन आर्टिस्ट जिनके पहले से ही 100,000 मंथली लिसनर्स है, उनके बेंच व्यूज पड़े हुए मिलियंस में, और फिर तुम आके बोलो ओ नाउ वी वांट यू। तुमने काम क्या किया है? तुम तो सिर्फ पैसे देने वाले हो उनको। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ी शिकायत है मेरी बस। But if this is the reality, I mean, I can't like let go of this question. But how does a rapper, an underground rapper in India, earn money from music? Like I know pretty much a lot of people, they have like a separate job and they manage it. So is that like Yeah, I mean most people do that. Most people do have like a separate job. Most artists in India are broke bro. Like to be honest with you, मैंने बहुत लोगों से बात करी यहाँ पे, मतलब पैसों की इतनी लगी पड़ी है कि मतलब a lot of people are quitting, a lot of people are about to quit क्योंकि नहीं हो रहा है। मतलब it's just, and I don't blame any of them। अगर कल को बेंच मैं भी क्विट कर दूँ, मेरे को नहीं पता ब्रो। कोई भी आर्टिस्ट अभी क्विट कर रहा है, मैं उनको ऐसे देख के नहीं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया साले तू क्या वीक है क्या, ऐसे में किसी को नहीं देख रहा हूँ अभी, क्योंकि जेन्युइनली सिचुएशन वैसा हो गया कि कम आ रहे पैसे सबको, बहुत बहुत कम आ रहे पैसे सब लोग को। अभी एक तरीका बन रहा है कि लाइक our labels are buying songs out, तो you don't need to be particularly signed to a label like as a whole। तूने अगर एक गाना बनाया, you have some credibility, if the art like if the label thinks you're good, then they pay you money and then you sell the song to them। that's one way that artists are earning right now। shows से कमा रहे हैं, brand deal से कमा रहे हैं, but there are a very few artists that are like literally living like a जो sustain कर रहे हैं, मतलब जिनका मंथली प्रॉपर रेवेन्यू आ रहा है, जो मतलब बाकी लोग का बस चल रहा है। आज कुछ लगे तो लगे, कल कुछ लगे तो लगे, परसों पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं। मतलब 2 महीना शॉर्ट है शायद, अगले तीसरे महीने का हम लोग को मालूम नहीं है। देन द रेंट इज ड्यू फॉर रियल, मतलब समझ रहे हो। तो वही चल रहा है अभी देखा है तो यार मोस्ट ऑफ द सीन में तो। पर बट आई एम सीइंग वन थिंग फॉर श्योर कि मतलब मोर आर्टिस्ट आर एबल टू पास थ्रू दैट थिंग ऑल्सो, लाइक कंपेयर टू पहले। I mean, in the whole scheme of things, I think only 5 to 10% of artists are making money. But 2 साल पहले वो 1% था। अभी शायद थोड़ा 5 या 6% बढ़ गया होगा, जहाँ पे लोग लेबल को बेच पा रहे हैं। जैसा हसल जैसे एवेन्यूज होगा अभी, मतलब आई एम श्योर लाइक पीपल दैट केम आउट ऑफ हसल, उनको बहुत पैसे मिल रहे हैं ब्रो गिग्स के, शोज वोज के, उनको बहुत पैसे मिल रहे हैं, ब्रांड डील्स के बहुत पैसे मिल रहे हैं उनको, विच इज़ ग्रेट फॉर देम ब्रो। ये वो लोग भी वहीं से आते हैं, ऐसे हम लोग आते हैं। जितना भी हेट कर लो हसल वसल को जो भी है, पर जो भी आर्टिस्ट है वहाँ के, दे कम फ्रॉम वेयर वी कम फ्रॉम, सो यू कांट हेट द आर्टिस्ट। डेफिनेटली यू कांट हिट द आर्टिस्ट।
तो वो लोग अभी काफ़ी पैसे कमा रहे हैं उसकी वजह से, तो थोड़े एवेन्यूज बिल्ड हो रहे हैं और होंगे होपफुली, तो देखते कैसा होता है। So if I'm not wrong, like based on what I've heard, streams के तो कुछ पैसे bare minimum मिलते हैं. बहुत कम है, बहुत Okay. कम है कंपेयर टू व्हाट यू पुट इन। Yeah. Yeah. And YouTube videos, of course, इतना hit होते तो they wouldn't be struggling. या So एक revenue proper from music is shows. या But I see in Bombay Yeah. shows का like there's a huge dearth. या Like, या I see you like when I open your Instagram, या I see you always traveling to Delhi or Pune or Yeah, Bangalore yeah. for the show. So what exactly is the gig scene in Bombay right now? एज फार एज आई नो, मतलब गिग सीन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे लाइक गेटिंग सेटिंग अप अ गिग हैज़ बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट, वेरियस रीजंस ब्रो। यहाँ पे वेन्यूज कम पड़ गए अभी एक्चुअली, कोविड के बाद मेरे को लगता है लॉर्ड ऑफ वेन्यू शट डाउन, लॉर्ड ऑफ वेन्यू शट डाउन, एंड उसकी वजह से काफ़ी एक डेप मतलब एक आ गया है एक कि यहाँ पे वेन्यूज़ नहीं हमारे पास गिन चुन के भी 3-4 वेन्यूज़ हैं जहाँ पे गिग करवा सकते हैं, एंड वी हैव टू मेनी आर्टिस्ट या टू में लाइक उतने वेन्यूज़ नहीं है, और अगर वेन्यूज़ है तो पैसे वर्कआउट नहीं हो रहे, पैसे है तो इनको मतलब आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। दिल्ली में इट्स वे इजियर टू गेट अ गिग डन, ऑनेस्टली दिल्ली में इट्स वे इजियर टू गेट अ गिग डन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वेन्यूज़ है पहली बात तो, दैट वांट टू कोलैबोरेट ब्रो, दे वांट टू गेट इनटू द सीन। मुंबई में बहुत मनी है, बहुत ज़्यादा है, तो मुश्किल है थोड़ा यहाँ पे, बट देर आर गिग स्टार्टिंग अप ब्रो। मतलब मेरे ही दोस्त लोग हैं जो लोग कर रहे हैं, रास्ता में वीकली चालू हो रहा है। आई एम प्लानिंग ऑन पुटिंग अप लाइक एन एंटायर गिग लाइक विच इज गोना बी either called Rent is Due or Bhagna. It's part of my tour. So yeah, I'm gonna do that in Bombay, and we're gonna start a proper scene here, bro. Hopefully वापस, क्योंकि काफ़ी यहाँ ऐसा support मिला है अभी, like from the community, from the hip hop community. A lot of underground artists are like with us in this. Now there are connects in the venues. There are connects with like people that work in management and shit like that. तो वी आर प्लानिंग ऑन गेटिंग इट ऑल टुगेदर एंड लाइक स्टार्टिंग दिस अप अगेन, पर ट्राई करते हैं, बहुत मुश्किल है, बट वी गोना हैव टू डू लाइक समथिंग अबाउट इट, ऐसे बैठ नहीं सकते। So a Rent is Due themed like venue tour, that is something crazy. I mean, that's I think pretty new to the scene, right? I think I've never seen someone do like that. Yeah, I'm planning on like doing like a proper like a 3 to 5 city tour. अभी तो 3 सिटी है दिमाग में, बट ये बहुत प्लान में ब्रो, अभी आई कांट से एनीथिंग, मतलब होने वाला है कि नहीं वो भी नहीं पता मेरे को, बट वी आर प्लानिंग ऑन इट। काफ़ी एक्ट पुट अप करना है, लाइक वी हैव टू पुट अप अ प्रॉपर एक्ट, एंड वी आर प्लानिंग ऑन किकिंग इट ऑफ इन जून। लेट्स सी, होपफुली we'll figure it out. I think I'll circle back to Rent is Due, and I should have asked this pretty earlier, but I'll take you back to Hustle. Yeah. Rent is Due, you said, like, you gave a shout out to, Hustle, Gravity and all. What are your thoughts on MTV Hustle? Do you think, like, you want to participate in the next season? What do you think? Bro, right now if you ask me, I'll take any opportunity, bro. Right now if you ask me, इसके लिए मैंने Rent is Due बनाया, bro. Like, fuck it, मतलब मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा है अभी. But yeah, man, I mean, see, honestly, जब वो आया था सीन में MTV Hustle, everyone was like a little taken back and like a little, मतलब थोड़े skeptical थे सब लोग कि यार यही बात आ जाती है यार, हम लोग जो लोग मतलब सालों से देख रहे हैं ना ये हिप हॉप को, या सालों से ये चीज़ कर रहे हैं ना ब्रो, मैं मतलब बहुत साल हो गए ब्रो मेरे को ये लिखते लिखते सुनते सुनते। मेरे पहले गाने जब मैंने सुनना चालू किए थे, द पॉपुलर सॉन्ग्स बैक देन वर ड्रॉप इट लाइक इट्स हॉट, ऑन टू द नेक्स्ट वन, जेजी के, ये टाइम के लोग हैं मतलब काफ़ी हमारे में से। ये सब टीवी पे बजता था तब, 21 गन्स जो आता था ग्रीन डे का, तो बहुत प्योरेस्ट वाला सीन था कि मतलब ये सही नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं, ये गलत है। तो जब MTV हसल भी आया था तब हम लोग को लगा था ब्रो ये वापस क्या कमर्शलाइजेशन हो रहा है, वापस पता वैल्यूज़ खो जाएंगे, वापस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो थोड़ा वो था पहले, अभी आई थिंक वो थोड़ा डाई डाउन हुआ है सेकंड सीजन में, क्योंकि सेकंड सीजन में मेरे को जेन्युइनली लगता है काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे। जेन्युइनली मेरे को लगता है आर्टिस्ट, पैराडॉक्स बहुत ही हार्ड है, मेरे को पैराडॉक्स बहुत अच्छा लगा था। ये जो MC स्क्वायर है वो भी मेरे को हार्ड लगा था, ग्रेविटी तो है ही। आई थिंक टू रियली ब्रॉट अ ग्रेट बैलेंस वेयर इट वाज ग्रेट आर्टिस्ट एंड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम, और उन्होंने भी स्मार्ट ही किया है, मतलब उन्होंने हम में से लोगों को उठाया है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अभी बहुत सारे लोग हैं, मेरे को पता है ग्रेविटी ने बहुत लोगों को ग्रीन लाइट दिया है, लाइक लाइक यू कैन डू दिस, मतलब समझ रहे हो तुम, यू नॉट गोना बी लेस हिप हॉप इफ यू डू दिस, you're not going to be a sellout just because you did it. You did what you had to do. So when Gravity does it, because Gravity is like
आई लुक एट हिम एज वन ऑफ अस, मतलब यू नो हम लोग अंडरग्राउंड सीन में था, साइफर्स में हम लोग को नजर आते थे, हम लोग सब लोग साथ में साइफर करते थे। तो जब ग्रेविटी ग्रीन लाइट देता है तो बहुत लोग इंकरेज होते हैं, यस हम लोग को करना है, विच इज ग्रेट, मतलब समझ रहे हो। तो आई थिंक व्हेन ब्रिजेस लाइक दैट आर बिल्ट, दैट्स व्हेन दिस होल सीन लाइक कम्स टुगेदर, जहाँ पे मतलब देयर इज लाइक अ, बिकॉज एमटीवी हसल ये सारे चीज़ें तो पैसों का बैंक है ब्रो, ये लोग पैसे डालने वाले आर्टिस्ट में, ये लोग प्रॉपरली वो लोग करने वाले, सारा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मनी उनका जाने वाला है, एंड दिस इज एंड वी आर द टैलेंट पूल। तो जब when artists like you know Gravity, Nas, all these people go up to hustle, there's like a bridge being built and they are doing it honestly. Paradox, Nas, Gravity, ये सारे build एक bridge build कर रहे हैं हमारे बीच में, कि मतलब you know the underground artists now even I am like yeah it's okay man, like I can go up to hustle, yeah I'll give it a shot maybe, like you know सही है। तो you need people like them bro to kind of give people like the green light and like you know more encouragement, की मतलब like you know it's okay to do that, मतलब शर्माने की जरूरत नहीं है तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या बोल रहे हैं। मेरे को पता है ग्रेविटी को बहुत गालियां पड़ी होगी, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। But yeah, he's getting the back for it, so I don't think he'll Yeah complain, right? exactly, so it's fine, I mean ठीक है, you gonna get hate for whatever you do। But talking about representation, because we were recently doing, you know, like a producer's post, because I genuinely feel, you know, producers in the scene are mad underrepresented. Yeah, But then I just, because we did a post and we got a comment saying, why no female producers? And we started thinking, who is a female producer in the scene? So like, damn, yeah, because that's a good question। it's a good question, because female femcs are, you know, still they're coming up, but there's no female producers in the scene. Yeah, I have never worked with a female producer, quite surprisingly I also never worked with a female producer, and I don't, है काफ़ी आई एम श्योर है ब्रो, बट हिप हॉप में आई एम नॉट श्योर इफ दे आर लाइक प्रोमिनेंट इनफ, मतलब आई डोंट थिंक देव कम आउट, दे आर अंडररेटेड आई थिंक, आई कांट थिंक ऑफ एनी ऑनेस्टली राइट नाउ, लाइक ऑन द स्पॉट आई एम श्योर आई नो देम, बट मेरे दिमाग में अब भी नहीं आ रहे। I think I spoke to a couple of other producers, Hisab and YK's Dog, and they also said that there was this one producer called Srish on the beat. And Yeah, I know Srishti, yeah, yeah, Srishti, yeah, she's a friend she of was mine। the only one, and then she stopped. Yeah, So I she's not think- making music But do you anymore, think so- the, I mean, I don't know how the culture is, you know, how the community is from like an artist perspective, but do you think the community is not very welcoming enough for, like, is it too male, like, it is male dominated for sure, and I think we can work, I'll give you all sides man, I'll give you all perspectives। मेरे को लगता है हम लोग काम कर सकते हैं थोड़ा और ज़्यादा वेलकमिंग बनने में। We can be like you know let's encourage them a little bit, let's encourage them a little bit। देख काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि फीमेल आर्टिस्ट और फीमेल प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारे, मतलब फीमेल लाइक वुमेन आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन दिस कंट्री, मतलब जेन्युइनली जो बोलना है बोल लो, तुम लोग ट्विटर पे जो बौखाल मचाना है मचा लो कि सब सेम है हम लोग, तुम जितना भी रेड पिल खा के आना है मेरे सामने बात करना है कर लो तुम लोग, मेरे को कुछ लंड फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को पता है जो रियल लाइफ में मैं देखता हूँ वो देखता हूँ मैं। तो देर इज अ स्ट्रगल दैट दे हैव टू गो थ्रू, एंड देन देर इज अ स्ट्रगल, देर इज अ सेपरेट स्ट्रगल दे हैव टू गो थ्रू इफ दे वांट टू मेक म्यूजिक। लाइक समझ रहे हो, फॉर मेन टू मेक म्यूजिक इन इंडिया इट्स अ स्ट्रगल वेयर पेरेंट्स आर लाइक तू नहीं कर सकता भाई ये सब नहीं करने वाला। तो जब एक लड़की आके बोलेगी मेरे को म्यूजिक करना है तो फिर बहुत बड़ा नो नो है। यू हैव टू बी प्रोग्रेसिव ब्रो इन लाइफ, मतलब बहुत प्रोग्रेसिव फैमिलीज चाहिए जो लड़कियों को बोले कि जाओ हाँ तुम म्यूजिक करो, हाँ जाओ क्लब में बजाओ, हाँ जाओ तुम ये करो, क्योंकि हमारी अभी तक हमारा कंट्री का मेंटालिटी वही है कि अभी तक हमें नहीं करना है वो। तो दे हैव टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल, एंड मेरे को लगता है कि उन लोग थोड़ा सा तो है बैकफुट पे, जहाँ पे वो लोग उसके वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे सही से, मतलब सही से सपोर्ट नहीं मिल रहा हर जगह से। तो दे आर ऑल्सो ऑन अ बैक फुट एंड वी आर ऑल्सो नॉट दैट वेलकमिंग अभी तक मेरे को लगता है। तो आई थिंक देयर नीड्स टू बी लाइक बोथ वेज, थोड़ा आगे आना पड़ेगा देयर इज, बट आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम ब्रो, बट आई रियली अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ वुमेन दैट आर पुटिंग इट ऑन। जैसे वाइल्ड वाइल्ड वुमेन नाम का एक क्रू है, दे आर रियली पुटिंग इट ऑन फॉर वुमेन। मेरे को लगता है ब्रो, मेरे को लगता है कि वो लोग काफ़ी, मतलब उन लोग सिर्फ म्यूजिक नहीं, उन लोग तो साइफर्स भी कर रहे हैं, उन लोग प्रॉपर कंफर्टेबल बना रहे सीन को, मतलब लाइक औरतों के लिए मेरे को लगता है। तो आई एम ग्लैड इज कमिंग फ्रॉम वुमेन ऑल्सो, लाइक फॉर वुमेन ऑल्सो इज कमिंग फ्रॉम वुमेन ऑल्सो, बट आई डेफिनेटली थिंक वी शुड बी अ लिटिल मोर वेलकमिंग। मेरे को पता है ब्रो, तुम लोग को जितना छुपाना छुपा लो, जितना पब्लिक को नकाब बनाना है कि नहीं वी आर ऑब्जेक्टिव अबाउट आर्ट, नहीं अच्छा नहीं, मेरे को पता है ये गारंटी कि लोग हैं अभी तक ऐसे कि ये औरत है इसको वटाओ, ये औरत है इसको वटाओ। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, अ मैन कैन स्पिट लाइक 15 cringe bars and we'll still give him a chance, and a woman just has to spit one bar that's bad bro। एक गंदा लाइन बोल दे ब्रो, वो वटाओ इसको,
अरे नहीं होगा ना, लड़कियों से नहीं होगा, मेरे को पता है ये लोग सारे लोग ऐसे, पूरा सीन ही ऐसा है। बस एक गंदा लाइन स्पिट कर देना कोई लड़की, ये लोग भगा देते हैं इन लोग को। पर कोई मर्द है तो 15-20 बकवास बार मार के बैठा होगा, देंगे दूसरा चांस उसको। मेरे को तो लगता है वो रियलिटी है, मैं कोई साइड से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लगता है जो दिखता है मेरे को दिखता है। बट मेरे को लगता है दोनों साइड से आना चाहिए, थोड़ा अप होना चाहिए गेम, थोड़ा मोर वेलकमिंग। एंड आई थिंक that back foot that the women are on right now, I hope that kind of gets cleared out where they can also like be more active and be more like better also. I think better भी होना चाहिए, और मेरे को लगता है तो आई थिंक वैसा हो सकता है सीन। I totally agree because when you said एक गलत बार spit कर दिया, Yeah, because I see Twitter, DHS Twitter, it's it's a bad place, bad bro. place, It's a bro. bad place. And I see, I won't take names, but a couple of MCs when they post, promotional clips, and they, these people, they just spam. Hip hop is not for women. Hip hop I is know, not I for know, I women. know, I know. And I feel it's so sad. I know it But is damn it sad, is. bro. But I guess, let's see. I mean, the scene is growing, so let's Yeah, just yeah, hope yeah. I things get hope, better. I hope, मतलब बट ब्रो मैं तेरे को सच बात बता रहा हूँ, 3 साल पहले तो और गंदा था। मैं हर बार यही चीज बोलूंगा, हर चीज जो हम लोग को अभी गंदी दिख रही है ना, 3 साल पहले और खराब था। तो मेरे को होप्स तो है, मतलब हो जाएगा, शायद बेटर हो जाएगा। बस यार अब सीन ऐसा नहीं है, एक्टिवली एफर्ट लेने का टाइम भी नहीं है किसी के पास। अब मेरे पास भी टाइम, आई फील डीपली फॉर दिस, आई फील डीपली कि लाइक वुमेन डू डिजर्व अ स्पॉट एट टेबल्स, वुमेन डू डिजर्व अ स्पेस, बट मेरे पास भी कोई टाइम और एफर्ट लेने का टाइम नहीं है अभी कि मैं एक्टिवली इस चीज़ पे ध्यान दूँ। तो वो भी एक सीन हो जाता है, इट हैज़ टू हैपन इफ इट हैज़ टू हैपन टाइप सिचुएशन है। बट जो अच्छा लगता है यार, मतलब ऐसा सीन है, तो क्या पता, देखता है। Okay, jumping back to your discography, slightly better days हो रहे थे, but now Rent is due, I guess. I mean, Yeah, but the song, it's doing great, it's going places, and it's the prelude to your EP. So I just yeah। want you to like, what can we expect from your new EP? Just say the name and everything. Bro, Rent is Due is a prelude to an EP called Bhagna Chupna Doobna. And it is completely in collaboration with this producer called Natik from Delhi. मेरा बहुत पहले गाना आया था उसके साथ, और मेरा हमेशा से वो, he'll be one of my favorite producers forever. He can stop making music tomorrow, he'll still be my favorite because he's done his shit. मतलब he's proven himself. तो उसके साथ में वो काम करने का बहुत मन था, और मैंने उसके साथ 4 गानों की EP बनाई है अभी पूरी की पूरी, जो रेडी है। बस अभी मिक्स मास्टर का थोड़ा काम चल रहा है। आई probably release it in the next 2 months, but it's again, one thing is like whoever knows me and has been following me, they'll know this for sure कि मतलब मैं हर प्रोजेक्ट के साथ एक नई चीज़ तो ट्राई करता ही हूँ। नया मतलब स्लाइटली बेटर डेज सलीम से अलग था, सलीम रिली ब्राउन रिली रेयर से अलग था, और रिली ब्राउन रिली रेयर बबल कार से अलग था। तो भागना छुपना डूबना इन चारों चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग होगा, और बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है दिस इज़ द बेस्ट म्यूजिक आई हैव एवर मेड। एंड होपफुली इसके बाद जो प्रोजेक्ट बना वो इससे बेटर हो, बट अभी तक तो मेरे को लगता है कि भागना छुपना डूबना, अब इवन रेंट इज ड्यू, आई थिंक जनरली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स आई हैव एवर मेड, मतलब इन लाइफ। Yeah, on God. Yeah, I think अभी आई एम एंटरिंग दैट जोन वेयर आई एम beating myself, and I'm getting better than myself than I was. So I think it's that time, bro, and it's a very different project from what I've done. I've really written this one out, like I've really written my shit down on this one, and it's a ride, bro. मतलब बहुत, it's not casual music that you just can like सुन के फेंकने, ऐसा नहीं है, just मतलब It'll stay with you. Yeah, it can't just come and go. You need to think about it. That's what I do. I need to think about the shit that I'm talking about to understand it. And yeah, I think थोड़ा monumental EP है मेरे लाइफ का ये, और ये बहुत monumental project है। मेरे को लगता है थोड़ा एक milestone मैं खुद की ज़िंदगी में क्रॉस करने वाला हूँ रिलीज़ करके। म्यूजिकली एज अ म्यूजिशियन मेरे को लगता है मैं एक milestone क्रॉस करने वाला हूँ। I've never sounded this good, I've never done anything this good. तो the most different like most unique music I've ever made. I've never made anything like this. So we'll figure it out how it goes, man. I mean, I'm just super stoked. But Yeah. if I had to ask you, like, of course, all your projects have a concept. So if you could describe your concept in like one or a phrase or a word. When Natik and I spoke about it, we didn't decide a concept, but this concept came into existence. Natik and I spoke about it. This it's kind of like three different types of like just anxiety episodes. I'd just say that it's just 3 different types of just absolute
anxiety episodes, I'd call it that, but it sounds beautiful, so don't get scared, okay? तुम लोग डरो मत सुनने से, मज़ा बहुत आने वाला है, मज़ा बहुत आने वाला है। मेरे को लगता है वो मैंने चीज़ क्रैक की है थोड़ी इस बार, कि कैसे मैं, how can I open up my deepest, darkest times, deepest, darkest secrets, which still make it sound fun and still make it sound accessible. मेरे को लगता है वो थोड़ा क्रैक किया मैंने इस बार, तो डरो मत, but it's one of those things, man, where it's like, you know, you say the darkest shit in the most way, so that's how it is now. That's crazy. So is Natik the only collaborator in the project, or do you have like? I have a feature by Fo. I have a feature by this artist called Kala. I have a feature by Swar also, like one of my best friends in life. She hasn't put out music yet अच्छे से. She's put out a single. I don't know if anyone knows her, but Swarda नाम है उसका. She's also doing vocals on this. So there are like 3 to 4 collaborators on this. Circle Tone is also co-produced of like a song or two. So there's like Circle to next Natik. That's he co-produced like he made changes in sounds and arrangements in like 1 or 2 songs abhi tak. So he's also like I put him as a collaborator as well on this. So वैसा scene अभी देखा है तो. cool. I think before we wrap up, we go to the freestyle session. We'll have Yeah. like a fun small game. Right, Time, right. of course, we need to do all that jazz these days. Yeah. तो फिर controversy कहाँ से मिल करेगी? Yeah. So just a fun rapid fire session, I might say. Cool. ठीक है. So I want you to tell what pops in your mind when you first hear these names. And ठीक है. is it wait, I need to understand, is this like just desi rap or like Anything. I'll just say artist names. And I you know just- you're yeah, saying artist Yeah, I'm names. saying artist Okay, names. okay. I'll say artist names. Okay, I was trying to avoid all artists like in No. India. I'll say artist names, and I just want you to tell what pops in your mind when you Oh first hear shit, them. man. Yeah. I'm Shout gonna out be to Y- filtered, bro. Shout out to YKS dog. He सुबह मैसेज किया था भाई ने. But yeah, we'll start with YKS. Sky, dog. shout out to Sky. Yes, sir. Well, What do you think when you hear like Sky? What do you want to think? the future, man, definitely. Sound-wise, definitely the future. Okay, circle tone. Innovator and brave, I think. Okay. Emiway. Real, man. Honestly, real. Authentic. I definitely say that. Authentic and real. Company, despite getting all the flag, it's I fucking love it, man. That's a banger, bro. Company hard hai. I'm not even lying, bro. I respect that motherfucker so much, bro. Bro, he is the independent artist model, bro. जो बोलना है बोल लो, जो बोलना है बोल लो. He is the real model. He's also like the independent idol, bro. To be honest, जो है वो है, bro. That's a fact. facts. Divine. Icon. Raftar. What do you think? That's a hustler, man. He came from nothing too. That's a hustler. What do you think of Bohemia? He's a pioneer, definitely. He started this shit. देखा है तो एक तरीके से बहुत पहले सुनते थे, bro. He's a pioneer, man. He's definitely crazy. Are you planning on getting something negative out of me or? I don't know. अच्छा ठीक है. तीसरी Udbhav. I'm trying to find a game changer. He changed Delhi music. He's a game changer. Yeah, he changed Delhi music for sure. I think Nanku Sharma. Yeah, he Still so changed. fresh. He changed that city's music, man. I'll give him that. No one else did that. I'll give him that. Cool. So top 5 DHH artists. I was just discussing this कि top 5 बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी discography नहीं है. I'll give you 3 names, bro. I'll give you 3 names. I'll give you 4. अच्छा चल I'll give you 5. I'll give you 5. I don't want anyone to get offended or some shit. This is not in any order. But there's Rebel 7 for sure. It's Frappe Ash for me. There's Encore ABJ. There's Encore from Bombay. And there's Divine, man. For me, I think. That's a crazy list. Yeah, all aspects. जो भी करना है रखना है यहाँ वहाँ से सब चीज़ों. Everyone has something different to offer. Some people have inspired me. Some people have just made great music. सब अलग अलग है. Cool. And then last question before we wrap up. Who do you want to collaborate with in the future? Just take 2-3 names. Other than these 5 people, like जिनका नाम लिया top 5 में से. Yeah. 3 people who you want to collaborate with. Damn. Just manifesting it. Prabdeep. Okay. I think I want to collaborate with Prabdeep. I think I want to collaborate with Lifafa also. I don't know, something weird might come up. And then we Damn. could do some shit like that. Okay. I want to collaborate with DRV also. Yeah. I'm probably going to talk to him about it.
DRV is also one of those people that I want to collaborate with, and hopefully I think also Nanku bro, also Facts. maybe yeah. You wanna try hopefully. trap anytime soon? Yeah, I already am working on it अभी. I'm working on a few projects bro. 2-3 और project है मेरे बन रहे अभी. तो one of them is in that sound. तो we're gonna go there I think. देखते हैं. Sky करवा रहा है मेरे से ट्रैप थोड़ा. Yeah, yeah. तो Sky, सही है. the flag bearer of hyper pop. Yeah. He's just like bro करो bro trap music करो. मैं बोलता हूँ नहीं यार मुझसे नहीं होगा यार मतलब समझ रहे पर वो बोलता है नहीं. And he's pushed me to do a lot of things. He pushed me to do Renters Due also. Like I didn't think I was sounding good, but he was like, nah, you do. And I was like, okay, I'm just gonna trust you. So I think I trust him now. So he's pushing me to do some trap music also. So hopefully we do that. Cool. I think thank you, IK's dog. I think you're pushing. Yeah. Sky is shout out to Sky man. Sir. So I think yeah, that marks the Alright, end of our man. chat. Thank you man. so much.